अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप जरूर जानना चाहते हैं कि अपने अंदर क्रिएटिव माइंड को एक्टिवेट कैसे करें, या फिर कभी आप सोचते होंगे कि अपने अंदर इस क्रिएटिव माइंड को लाएं कैसे, माइंड के अंदर उस छुपी हुई रियल ताकत को पहचाने कैसे जो आपको भीड़ से अलग बना सकती है। क्योंकि रियलिटी तो यही है, अगर आप अपने क्रिएटिव माइंड को एक्टिवेट नहीं करते हैं, इसे अपने अंदर अनलॉक नहीं करते हैं, तो फिर आप एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचते हैं और सोच कर वर्क करते हैं। बट रियलिटी आपको पता है, कुछ ही लोग अलग सोच पाते हैं, क्योंकि इसके पीछे का बस एक ही रीजन है, उन्हें क्रिएटिव माइंड के बारे में नॉलेज न होना। क्या कभी इन सब के बारे में जानने और सोचने की कोशिश की? नहीं ना। पर आज इस वीडियो के अंदर 4th स्टेप बताया गया है, जो चारों स्टेप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप यही सब तो जानना चाहते हैं ना कि हमारे अंदर से क्रिएटिव माइंड खत्म होकर ब्लॉक क्यों हो जाती है। आप यही सब तो जानना चाहते हैं ना कि अपने अंदर इस क्रिएटिव माइंड को चेक कैसे कर सकते हैं कि हम क्रिएटिव माइंड वाले इंसान हैं या नहीं। और लास्ट में एक ऐसी स्टेप बताऊंगा जो क्रिएटिव माइंड बनकर उसकी हेल्प से हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए लास्ट वाला स्टेप बिल्कुल भी मिस ना करें। पर मेरा आपसे एक प्रॉमिस है, इसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आपने जिस फोकस और अटेंशन के साथ इस वीडियो पर क्लिक किया है, उसी फोकस और अटेंशन के साथ बातों को समझना होगा और उसे फॉलो करना होगा, क्योंकि आपका माइंड कुछ पल के लिए इस वीडियो तक रोकेगा। अगर आप अपने माइंड को थोड़ा सा भी मौका दे देते हैं तो आपकी फोकस और अटेंशन को छीनकर इस वीडियो से हटाकर दूसरी वीडियो पर अटेंशन देने लगता है, क्योंकि आपके माइंड को अच्छी चीजें देखना पसंद ही नहीं करता। तो अगर आप सच में अपने ब्रेन को चेंज करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के साथ सीरियसली होना पड़ेगा, वरना आप अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताएं, रेडी टू फोकस एंड अटेंशन। स्टेप 1, द पावर ऑफ क्रिएटिव माइंड। लोगों के मुंह से सुनते होंगे या कभी अपने आंखों से देखते होंगे, पता नहीं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर डेली कितना वीडियोस देखते होंगे कि इतने कम एज में ये लड़का या लड़की ये सक्सेस अचीव कर ली है, इतने कम एज में ये लड़का या लड़की इतने पैसे कमा लिए हैं। आप कभी ऐसा रिश्तेदार या दोस्तों के मुँह से सुनते होंगे या अपनी आंखों से खुद देखते भी होंगे। चलिए कुछ पल के लिए आपकी बातों को मान लेते हैं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर 90% झूठा होता है, सिर्फ 10% ही सच होता है। मैं आपकी बातों पर यकीन करने के लिए तैयार हूं, पर अब आपको और डीपली में लेकर चलते हैं। क्या कभी आपके गांव में कोई लड़का या लड़की यूपीएससी आईआईटी नीट क्रैक कर ले जाता है, या कोई बिजनेस स्किल डेवलपमेंट में ग्रो कर रहा है? ऐसा जरूर अपने गाँव में देखते होंगे या कभी सुनते होंगे। क्या ये बात सच है या नहीं? अब आपको भरोसा होगा या नहीं ये सब किसकी हेल्प से क्रैक कर लेते हैं? हाँ, अब आप सोच रहे होंगे ये सब हार्ड वर्क की स्ट्रगल से क्रैक कर लेते हैं और सक्सेस हो जाते होंगे। पर सच तो कुछ और ही मेरे दोस्त, जो शायद आपको पता नहीं। ये सारे लोग सक्सेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ न कुछ अलग क्रिएटिविटी या क्रिएटिव माइंड होता है। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे ये प्रूफ कैसे होगा? आप बताओ, जितने लोग तैयारी करते हैं या कोई स्किल सेट सीखते हैं, क्या सबके सब सक्सेस हो जाते हैं? नहीं ना, कुछ तो उनके पास डिफरेंट होगा जो सबसे अलग कर ले जाते हैं। अगर आपके पास क्रिएटिव माइंड की तरह सोच होती या इसके बारे में जानते और अलग टैलेंट से काम करते तो सबके सब सक्सेसफुल बन जाते हैं। पर क्यों नहीं? क्या कभी इसके बारे में जानने और सोचने की कोशिश की? नहीं ना। मैं भी इस क्रिएटिव माइंड की हेल्प से वीडियो बनाना सीख रहा हूँ। अगर मैं ये सब धीरे धीरे ना सीखता तो क्या मैं आपसे बातें कर पाता? ऑब्वियसली नहीं। और मैं भी इस क्रिएटिव माइंड का हिस्सा बनना चाहता हूँ, इसकी पावर देखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो बनाना सीखो, जो भी आपका गोल्स है बस उस फील्ड में क्रिएटिव माइंड बनकर क्रैक करना है, एक नॉर्मल इंसान नहीं बनना है। तो क्या आप भी मेरे साथ क्रिएटिव माइंड का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? स्टेप 2, वाई और क्रिएटिव माइंड ब्लॉक। आपका क्रिएटिव माइंड ब्लॉक क्यों हो जाता है? क्योंकि आप ये 4 बड़ी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से क्रिएटिव माइंड अंदर से मर जाता है। नंबर 1, स्कूल मेमोराइजेशन। आज हमारे और आपके स्कूल कॉलेज का बस एक ही मिशन होता है, स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन बनाओ और उन्हें क्लास के स्टडीज पर फोकस कराओ। स्टूडेंट को मार्क्स स्कोर करने के लिए, एग्जाम के लिए मोटिवेट करो। यहाँ तक कि मैं खुद अपनी रियल कॉलेज लाइफ बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ क्लास के सिलेबस पर फोकस करने के लिए मोटिवेट करते हैं। टीचर का कहना है बुक और नोट्स को मेमोराइज करो, यानी पूरी नोट्स को रट्टा मारना होगा। लेकिन जब मैं टीचर से कुछ यूनिक उसी सिलेबस से क्वेश्चन पूछता हूँ, ये सब कैसे हुआ और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, अगर ये ना होता तो क्या होता, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता हूँ, तो पता है आपको मेरे टीचर क्या कहते हैं? बेटा यही करो जो मैं कह रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, यही एक फिक्स कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करो। बट रियलिटी आपको पता है, हमें एजुकेटेड तो बना देती है पर सिर्फ रटे हुए सिलेबस को, ताकि एग्जाम में
अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। क्रिएटिव की तरह स्टडी करने के जगह पर वही फिक्स अल्टीमेट पैटर्न को सोचने के लिए प्रेशर कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टडी मत करो, पर रियल एजुकेशन सिस्टम को पहचानो और समझो जो क्रिएटिव माइंड वाला पर्सन बना सके। सिर्फ 10% ही लोग करते हैं। किसी एक ही कॉन्सेप्ट को सिर्फ मत रटो और समझो, बल्कि खुद से सोचो मैं इस क्वेश्चन को कितने तरीके से सिंपल करके सॉल्व और याद करके समझ सकता हूँ। पर क्या करें, हर एक स्टूडेंट की मजबूरी होती है, उन्हें टीचर्स के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। यही सबसे बड़ा क्रिएटिव माइंड को ब्लॉक करता है। नंबर 2, फियर ऑफ फेलियर जजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, उस गोल्स पर स्ट्रगल मेहनत करना शुरू कर देते हैं। उसमें आप किसी वजह से बाई चांस फेल हो जाते हैं और आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं। फिर लोगों को ये बात सोसाइटी में पता चल जाता है। फिर आपके बगल वाले पड़ोस या दोस्त लोग, आपके रिश्तेदार आपको ताने मारना शुरू कर देते हैं या आपके पढ़ाई का मजाक बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। फिर हम और आप ऐसा सोचने लगते हैं ये काम कर भी पाएंगे या नहीं। इसी वजह से धीरे धीरे हमारा हिम्मत और कॉन्फिडेंस टूटने लगता है और फिर एक दिन डिसीजन लेना पड़ जाता है, अब मुझसे नहीं होगा, इस काम को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा हम लोग सोचने लगते हैं। खुद के फेलियर के डर से ज्यादा सोसाइटी की डर माइंड में लेने लगते हैं। जो काम करने का मन करता है अब वो भी नहीं कर पाते हैं। इस वजह से अगर फेल हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारे घर वाले क्या सोचेंगे। यही कारण है जो 90% स्टूडेंट ना तो अपने काम को शुरू कर पाते हैं और ना ही दोबारा फेलियर से लड़ पाते हैं। हमारे अंदर क्रिएटिव थिंकिंग निकलने के जगह पर फियरलेस फेलियर थिंकिंग निकलना शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ा क्रिएटिव माइंड को ब्लॉक करता है। इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, सीखने से कभी मत डरो कि लोग क्या कहेंगे। जो काम करते हो वो किसी को बताओ ही मत। मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ, हमने किसी को बताया ही नहीं, क्या पता कल मेरे घर वाले मुझे ताने मारना शुरू कर दें। नंबर 3, टाइम ओवरलोड प्रेशर। आपके स्कूल कोचिंग के साथ आपके सिलेबस होमवर्क का भी प्रेशर आपके अंदर होता है, या आप घर का कोई काम करते हैं, उस जिम्मेदारी का प्रेशर आपके ऊपर हो सकता है। आपका पूरा टाइम इन सभी चीजों में निकल जाता है। ये जो भी उसके बाद टाइम बचता है आप मोबाइल को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। रेस्ट करने, खाना खाने और सोने के नाम पर मोबाइल को चलाना स्टार्ट कर देते हैं। जब आपका पूरा टाइम इन सभी चीजों में खत्म हो जाता है तो आप कहाँ से क्रिएटिव माइंड वाले इंसान बन सकते हैं। ऑब्वियसली नहीं बन पाएंगे। आपके अंदर क्रिएटिविटी तभी आएगी जब आपका माइंड फ्री होता है। अपने माइंड को वक्त देना पड़ेगा। नंबर 4, इमोशनल एंड पर्सनल प्रॉब्लम। आपके घर या खुद की कोई प्रॉब्लम है, कोई फैमिली इशू प्रॉब्लम है, अगर आपके साथ कोई ब्रेकअप हुआ है या आपके पास किसी वजह से टेंशन और एंजाइटी प्रेशर है, तो आप उसी लूप के चक्कर में फंसकर टूट जाएंगे। फिर आपको सिर्फ वही प्रॉब्लम नजर आएंगी और माइंड सही से काम करना बंद हो जाता है। फिर आपके अंदर से क्रिएटिव माइंड ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। तो क्या आप क्रिएटिव माइंड वाले इंसान बन सकते हैं? नहीं ना। आपको इन चारों बातों से बचना होगा। आपको क्रिएटिव माइंड बनने के लिए वक्त देना होगा। स्टेप 3, चेक योर क्रिएटिव माइंड। अगर आप अपने अंदर क्रिएटिव माइंड को चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। जो पहला है क्यूरियोसिटी होना। क्यूरियोसिटी का मतलब है किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा रखना। अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा तभी होगी जब आपका दूसरा पॉइंट, आपका पर्पस क्लियर होगा। अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है तो आप क्रिएटिव माइंड वाले इंसान बन ही नहीं सकते हैं। इसलिए क्रिएटिव माइंड पहले आपकी डायरेक्शन को चेक करने की कोशिश करता है। आपके इस फील्ड के पर्पस से अपने अंदर जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी रखते हैं। अगर अपने अंदर के पर्पस को चेक करना चाहते हैं तो इसे चेक करने का 2 मेन फैक्टर्स हैं। पहला है पैशन और दूसरा है प्रोफेशन। पैशन का मतलब है किसी गोल्स के फील्ड से रिलेटेड आपके अंदर जुनून और जिद होना चाहिए, और दूसरा है प्रोफेशन। इसका मतलब है डेली आप अपने लाइफ में पढ़ाई के अलावा किस चीज में फोकस करके सबसे ज्यादा टाइम देते हैं। अपने खेल, हॉबीज पर या कुछ नया डेली सीखते हैं, या फिर मोबाइल पर ज्यादा वक्त देते हैं। बताओ आप क्या करते हो। और तीसरा है सेल्फ रिफ्लेक्शन करना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कभी न कभी जरूर फंस जाते होंगे, या वो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, तो उस वक्त आप क्या करते हैं? बोर हो जाते होंगे, या फिर अपने टीचर से खुद क्वेश्चन पूछ लेते होंगे, या यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी से सॉल्व कर लेते होंगे। पर आप सबसे बड़ी गलतियां यही कर देते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस प्रॉब्लम पर ना तो ज्यादा टाइम तक सोचते हैं और ना ही उस पर इमेजिनेशन आइडिया सोच कर निकालते हैं कि इसे किस किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपके अंदर ये 3 चीजें हैं तो आप क्रिएटिव माइंड वाले इंसान हैं, बस इसे एक्टिवेट करना होगा।
स्टेप 4, हाउ टू बिकम अ क्रिएटिव माइंड। अगर आप क्रिएटिव माइंड बनना चाहते हैं तो आपको बेसिकली 3 चीजों पर फोकस करना होगा, टाइम प्लस डीप थिंकिंग और इमेजिनेशन। तो पहले पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, बोरेड बनना। आप हर एक दिन कुछ न कुछ पढ़ते या सीखते हैं, उसमें आप जरूर बोर हो जाते होंगे। तो आप क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं या रेस्ट करने लगते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल को साइड में रखना है। अगर आप जिस भी चीज में बोर हो जाते हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को बस लिखना है और उसी से रिलेटेड सोचना है। 5 मिनट डीप थिंकिंग करके इमेजिनेशन करना है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड। फिर देखो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ब खुद निकल जाएगा। जिस चीज में फंस जाते हैं या उसमें बोर हो जाते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता है। बस आपको ज्यादा टाइम और डीप थिंकिंग करके इमेजिनेशन करना है, फिर आप क्रिएटिव माइंड का कमाल देखो। नंबर 2, एक्सपेरिमेंट करना। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि एक्सपेरिमेंट कैसे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाई के जिस भी सब्जेक्ट के चैप्टर में जिस टॉपिक और क्वेश्चन में फंस जाते हैं या जिस भी फील्ड से सीखने का काम करते हैं, उस चीज में फंस जाते हैं या समझ में नहीं आता है, बस उस चीज को कॉपी में नोट करके उस पर डीप में सोच कर इमेजिनेशन करना शुरू कर दें। अपने माइंड में सोचें कि इस प्रॉब्लम को किस किस एंगल से सॉल्व कर सकते हैं या इसे कितने तरीके से सिंपल करके याद और सॉल्व करके समझ सकते हैं। नंबर 3, फेयरलेस ऑफ थिंकिंग। जिस भी वर्क में फेल हो जाते हैं, फिर से उस प्रॉब्लम को रिक्रिएट करें और ब्रेन से दोबारा रिपीट करें। आपका ब्रेन फिर से आइडियाज जनरेट करके भेजना स्टार्ट कर देगा। फेल या गलत हो जाने से नहीं डरना है, क्योंकि आप जितनी बार सीखने से फेल हो जाएंगे, उतना ज्यादा क्रिएटिव माइंड बनते जाएंगे। क्योंकि फेल होने के बाद भी ब्रेन नए आइडियाज को भेजना स्टार्ट कर देता है। बस आपको सोचते रहना है जब तक उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल जाता है। नंबर 4, खुद से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दो। जहाँ भी जो भी दिक्कत होती है, बस उस पर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दो। जितना आपके माइंड में क्वेश्चन बनता है, उसे लिख कर सोचना शुरू कर दो, क्योंकि क्रिएटिव माइंड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से सब क्वेश्चन पूछना छोड़ देते हैं।